सपा प्रसपा के कार्यकर्ताओं में दौड़ी खुशी की लहर। चाचा शिवपाल और अखिलेश दिखे एक साथ। एक बार फिर एक मंच पर साथ साथ आए अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव। सैफई के एसएस मेमोरियल स्कूल में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में आज एक मंच पर साथ साथ नजर आए अखिलेश यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव एवं शिवपाल सिंह यादव। लंबे समय बाद दोनों दिग्गज नेताओं के एक साथ आने से कार्यकर्ताओं में अच्छा खासा जोश दिखाई दिया। शिवपाल सिंह यादव ने बुके देकर अखिलेश यादव का स्वागत किया। वहीं अखिलेश यादव ने चाचा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान प्रसपा महासचिव आदित्य यादव और सपा नेता राम गोविंद चौधरी व आदित्य यादव भी साथ रहे। परिवार में आपसी अनबन के अटकलों बाद आज पूर्ण विराम लगा। नेताजी ने कभी भी जसवंत नगर के लोगों को अपने दूर का नहीं समझा, अपने परिवार का सदस्य ही समझ करके उन्होंने जिंदगी भर यहाँ के लोगों के बीच में काम किया। मैंने कई मौकों पर कहा कि नेताजी ने मैनपुरी को बनाया और मैनपुरी की जनता ने नेताजी बनाया। और सच्चाई यह है कि जीवन भर के संघर्ष ने और आप लोगों के सहयोग ने नेताजी को देश में नेताजी बनाने का काम अगर किसी ने किया तो जसवंत नगर विधानसभा के लोगों ने। यहाँ कोई ऐसा नहीं जो न जानता रहा हो। नेताजी के साथ रहने वाले यहाँ के बहुत सारे लोग हैं और समय समय पर इनके परिवार के लोग भी जेल गए हैं। कभी कभी जिन्हें मैं पहचान नहीं पाता हूं, अपनी जेब से कभी पुराने सर्टिफिकेट निकाल करके दिखाते हैं कि देखो किस जमाने में हम नेताजी के साथ जेल में गए हैं। इसलिए जब चुनाव होने जा रहा है और वो हमारे बीच नहीं है, इस चुनाव को पूरा देश देख रहा है। यही कहते थे कि एक हो जाओ, तभी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकते हैं। और इसलिए भी जरूरी था ये कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत झूठी सरकार है। हम जानना चाहते हैं इन 10 सालों में कहीं पर भी जनता के लिए, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई काम किया है? कोई काम नहीं किया। गरीबी को बढ़ावा दिया है, बेरोजगारी को बढ़ावा दिया है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है और पूरे प्रदेश की जनता को परेशान करने का काम किया है। किसी भी कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में जनता को अगर जाना पड़ता है तो बेइज्जत होकर के ही लौटना पड़ता है, रिस्पेक्ट देना ही पड़ता है। सरकार का कोई नौकरशाही पर कोई पकड़ नहीं है। नौकरशाही बिल्कुल विकल्प नहीं है सरकार। और यहाँ तक कि यहाँ के मंत्रियों से लेकर के अगर उन्होंने सिफारिश कर दी, एमएलए ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अगर सिफारिश कर दी तो फिर रिश्वत और बढ़ जाती है, क्योंकि उनका बंटवारा उनको भी देना पड़ता है। तो ये बेईमान सरकार है, इसलिए तो ये काम हो रहे हैं। और हम पूछना चाहते हैं यहाँ पर जसवंत नगर के चारों ब्लॉक में, बताइए भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, सड़क से लेकर के, ट्यूबवेल से लेकर के, बिजली से लेकर के, बताओ कोई काम हुआ है? बता दो एक भी काम कहीं पर हुआ है?
सड़कों की मरम्मत भी नहीं हो पा रही, नहरों में पानी नहीं, और केवल बिजली के छापे और छापों के साथ साथ जुर्माना, मुकदमा, यही तो हो रहा है। केवल जनता को परेशान किया जा रहा है। तो ये सही है कि आप लोगों ने हमसे कहा था एक हो जाओ, तो हम तो एक हो गए। बताओ, हो गए? जब हम एक हो गए हैं तब आपकी जिम्मेदारी है कि पुराना जो विधानसभा वाला रिकॉर्ड है वो आपको तोड़ना है, रिकॉर्ड तोड़ना है और जीत उससे बड़ी कराना है। बताओ बताओ, कराओगे? हाथ उठा के बताओ। हाथ उठा करके अगर काम नहीं किया तो फिर रहमत तो झूठ हो जाएगी।